किसी के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई लड़कर नहीं बल्कि सामने वाले इंसान से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। सफलता की यात्रा में धूप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार, पर कसम खाओ कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। जिद है तो जिद ही सही, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जिंदगी ऐसे जियो जो खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक रूप से गुलाम बन रहे हैं। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आप ही के नकल करते हैं। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। वो आपको धक्के मार मार के आपको सफल बना देंगे। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। गिरते हुए पत्ते भी बताते हैं कि जिस दिन आप बोझ बन जाओगे उस दिन अपने भी साथ छोड़ देंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जीवन में सिर्फ पैसा ही नहीं, व्यवहार भी कमाया करो, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 आदमी छोड़ने जाएंगे। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत कम होती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा तो कभी बहरा तो कभी गूंगा भी होना पड़ता है। जितना मन से पवित्र उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। रेत में गिरी हुई चींटी तो उठा सकता है पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा ना समझे। कभी कभी वह भी बड़ा काम कर जाता है। खाने और सोने का नाम ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी तो हमेशा आगे बढ़ने की लगन का नाम है। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए, क्योंकि जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ चलाने के काम आता है। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे, क्योंकि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग आती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंचों पर कोई कलाकार कमजोर नहीं होता। दवाई पॉकेट में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल हमेशा मीठे होते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ना जरूरत रखो सितारों की, ना जरूरत रखो फालतू यारों की, बस एक दोस्त रखो मेरे कृष्ण जैसा, जो वाट लगा दे हजारों की। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, जब आप मुस्कुराओगे तभी यह मुस्कुराएगी। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और उसके साथ नहीं। जरूरत नहीं इंसान को हथियार से ही चोट पहुंचाई जाए। कभी कभी कुछ लोगों के शब्द भी बहुत गहरे जख्म दे देते हैं। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख व्यक्ति हमेशा बहस करते हैं। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वो है वक्त। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का कलह उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। अगर जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। एक बार एक आदमी रात को अपने झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर
कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो वह अपने दिए को फूंक मारकर बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया चांद की किरणें उस झोपड़ी में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जलाकर रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक आप हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्णा।